हाय फ्रेंड्स, आज हम एक और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बन सकता है। और उससे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि लॉस कैसे बच सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को शतरंज के बारे में, चेस के बारे में मालूमात होगी, आपने कभी देखा होगा। शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें कि बेगम या रानी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और आई थिंक मेरे हिसाब से वो सबसे पावरफुल भी होती है। तो अगर मुझे कंपेयर करना हो स्टॉक मार्केट को, तो मैं उसको एक शतरंज की चाल से या शतरंज से कंपेयर करूँगा। और उससे कंपेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर हम दोनों इस एग्जांपल को रिलेट करेंगे। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया के एक अमीर लोगों में से उनकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है और उन्होंने स्टॉक मार्केट से काफ़ी पैसे बनाए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि चार्ली मंगर जो उनके की पार्टनर हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं। और इन दोनों की मास्टरी जो है प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी एक मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है और ये मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स की क्लास तो नहीं है जहाँ हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। बट प्रोबेबिलिटी को अगर आप समझें तो चांस भी बोलते हैं। अगर आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें क्या चांस है कि आपको हेड आएगा और कितना चांस है कि आपको टेल आएगा। तो जब आप सिक्का उछालते हैं तो उसका एक 50% चांस है, आधा चांस है कि हेड आ सकता है और आधा चांस है या 50% चांस है कि टेल आ सकता है ना। तो इस केस में और दुनिया के मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो है ये 50-50 में चलते हैं। तो जब आप कुछ बात कर रहे हैं कि ट्रंप जीत सकते हैं या बाइडेन जीत सकते हैं, तो हमें मालूम नहीं है, आउटकम मालूम नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर 50-50 चांस है। अगर इस चांस को, ये 50-50 जो चांस है, अगर इसको हम 60-40 एरिया में ले जाएं, जहां आप जो बोल रहे हैं वो 60% सही हो और सिर्फ 40% गलत हो, तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे बनाए जा सकते हैं। तो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो हमेशा किसी भी इवेंट को ये देखते हैं कि इसके होने की, इस घटना के होने की चांसेस क्या हैं और ना होने के घटने के चांसेस क्या हैं। अगर ये 50-50 है तो ये बेटिंग जैसा है, ये एक सिर्फ दांव है जिसका आउटकम हम नहीं समझते। ठीक है, कल बारिश हो सकती है, 50% चांस है हाँ, 50% चांस है नहीं। तो हमको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन अगर वेदर फॉरकास्ट ये बोल रहा है, अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है और अगर ये सही है कि कल बारिश हो सकती है, तो शायद 60% चांस है कि कल बारिश हो सकती है। तो ये थी प्रोबेबिलिटी या चांस के बारे में। अब हम वापस शतरंज के एग्जाम्पल पे आते हैं, जहां पर वो गेम वो जीतता है जिसकी जो सबसे फ्लेक्सिबल होता है। तो आपने स्टॉक प्राइसेस को देखा है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी फिर नीचे चला जाता है, कभी चढ़ता है तो चढ़ता ही चला जाता है और जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरता चला जाता है। तो हमें हर इस चाल को पढ़ना है कि जब ये स्टॉक चलता है तो कितने दिन चलता है और कितने रुपए ये भागता है, इसकी चाल क्या है। क्या ये 100 रुपए से 120 रुपए तक जाता है तो इसकी एवरेज चाल जो है 20 रुपए की है। जब ये गिरता है तो शायद ये 10 रुपए गिरता है, तो इसकी एवरेज गिरावट जो है 10 रुपए की। तो आपको पहले चाल समझना पड़ेगा कि हर स्टॉक की एक चाल है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक किसी स्टॉक पे मास्टरी करें। वो बजाज फिनेंस हो सकता है, बजाज फिनसर हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, टाटा मोटर्स हो सकता है। जब भी ये स्टॉक्स चलते हैं, जब ये ऊपर की ओर भागते हैं, तो इनकी चाल क्या है ना। तो इसको मैं शतरंज से कंपेयर करता हूँ कि इसको आपके हर प्यादे की, हर एक प्लेयर की आपको चाल पता होनी चाहिए। और जब ये चलता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 20 रुपए को टच करता है। तो मान लीजिए कि 4 बार आप, अगर 3 महीने का आप चार्ट खोलकर किसी भी स्टॉक का देख रहे हैं, ठीक है, इस केस में समझिए कि हम बजाज फाइनेंस का देख रहे हैं, और अगर आपने पीछे के इसके हिस्ट्री को देखा है 3 महीने के, उसमें अगर आप देखते हैं कि ये 4 बार ऐसे चाल थे जब ये चढ़ता है ना। और जब ये चढ़ा तो मिनिमम जो है ये 150 रुपये चलता है। सो अगर ये 4 बार चढ़ा और मान लीजिए कि 3 बार ऐसे ये इंस्टेंस थे जब ये 150 रुपये चला, सिर्फ एक बार ऐसी घटना हुई जब ये सिर्फ 50 रुपये चला, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 या 75% की जब ये चलेगा, जब ये स्टॉक भागना शुरू होगा तो कम से कम 150 रुपये चलता है। तो मैं इसको एक सही लेवल पे खरीदूंगा
और इसमें 150 रुपये कमाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। इसको हम चाहें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के क्लास से समझ सकते हैं, लेकिन पैसा समझदारी से बनता है, नॉलेज या टेक्स्ट बुक नॉलेज से नहीं बनता। तो पहले आपको समझना है कि इस घोड़े की चाल क्या है। क्या ये 50 रुपये चलता है जब ये चलता है, क्या ये 100 रुपये चलता है या 75 रुपये चलता है। तो उस घोड़े की आपको चाल समझनी है, उस स्टॉक की आपको चाल समझनी है। दूसरा ये समझना है कि जब ये चलता है तो कितने दिन तक लगातार चलता है। क्या ये 2 दिन चलने के बाद लुढ़क जाता है, क्या ये 3 दिन चलने के बाद लुढ़क जाता है। तो ये भी आपको मेजर करना है और आपको कम से कम 2 या 3 साल की हिस्ट्री निकालनी है। और ये बहुत ही आसान है, ये हम अपने ट्रेनिंग क्लासेस में सिखाते भी हैं। आपको डेटा को ऑब्जर्व करना। पैसे जो हैं टिप्स से नहीं बनते, दूसरों के दिए हुए एडवाइस से नहीं बनते। जो भी आपको टिप्स देते हैं वो आपको अपंग बनाते हैं, वो आपको अपाहिज बनाते हैं। तो आपको खुद देखना आना चाहिए। और इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आपको थोड़ी भी समझदारी है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, आप थोड़ी भी मैच्योरिटी है और अगर आप डेटा रीड कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री में पीछे जाकर देखेंगे कि इसके चाल कितनी थी पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। जब ये चलता है तो कितना भागता है। तो आपको इस घोड़े की चाल पता होनी है और आपको जीतने वाले घोड़े पर, आपको जीतने वाले स्टॉक पर प्राइस पे आपको उसको दांव लगाना है। आपको हारने वाले घोड़े पे नहीं लगाना। और तो ये थी प्रोबेबिलिटी की बात। और इन दोनों को आप मिक्स कर दें कि जब ये, अगर आप 4 इसकी तेजी देख रहे हैं, 4 बार आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 4 बार ये स्टॉक प्राइस चढ़ा है ना। हर बार कितने प्राइस से चढ़ता है, इन दोनों को आप मिला दें तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा कि हो सकता है ये 150 रुपये नहीं, एवरेज जब चलता है तो शायद 80 रुपये चलता है। तो बजाज फाइनेंस अगर बहुत गिर जाता है और उसको मैं पिकअप करूं और मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है इसमें पैसे कमाने का, तो क्या मैं 80 रुपये नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता हूं। बट ये बिना समझदारी के, बिना डेटा पढ़े आप नहीं आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ चले गए। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी और शतरंज की चाल, जो कि हम स्टॉक मार्केट में देखना जानते हैं और पढ़ना जानते हैं, इससे आपके काफ़ी लॉसेस बचेंगे। और अगर आप अपने लॉस को बचा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके लॉस होने के चांस सिर्फ 40% है, इसका मतलब आप 60% चांस में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप बिना पढ़े, बिना देखे, बिना चार्ट को एनालाइज किए आप कर रहे हैं तो आपका चांस जो है 50-50 है, जो कि एक सिक्के को उछालने के बराबर है, जिसमें कि वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो सिर्फ आप अगर अपने जीतने के दांव को 10% से अगर बढ़ा लें सिर्फ, तो आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है।